मेरे प्यारे बच्चे, किस दोराहे पर खड़े हो? क्या सोच रहे हो मेरे बच्चे? जो मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, उस आवाज़ को सुनो। उस आवाज़ को सुन के बिना सोचे समझे फिर निर्णय ले लो। तुम बहुत परेशान हो जाते हो जब तुम्हारा तार्किक मस्तिष्क तुम्हें कुछ बातें बता देता है और तब तुम मेरी आवाज़ नहीं सुन पाते हो। मेरे बच्चे, जिस दोराहे पे तुम खड़े हो, मैं तुम्हें रास्ता दिखा रही हूँ कि ये रास्ता तुम्हारे लिए सही है। तुम उस रास्ते को सुनते भी हो, तो मेरी आवाज़ सुनते हो उस रास्ते पे जाने के लिए, लेकिन उसके बाद तुम अपने तार्किक मस्तिष्क की बात सुन लेते हो और तार्किक मस्तिष्क तुम्हें समझा देता है, नहीं इधर जाओगे तो ऐसा होगा। तो मेरे बच्चे, पहचानो मेरी आवाज़ को। मैं तुम्हारी आत्मा में तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें इस राह जाना है, तुम्हें ये चुनना है। जो मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम उसको चुनो। तुम्हारी आत्मा में बैठ के मैं तुम्हें कह रही हूँ वो चुन लो। तुम जिधर जाना चाहते हो तुम उधर ही जाना चाहते हो जिधर मैं तुम्हें भेज रही हूँ, लेकिन तुम्हारा तार्किक मस्तिष्क उधर तुम्हें जाने नहीं दे रहा है। मेरे बच्चे, मेरी आवाज़ पहचानो, अपनी आत्मा की आवाज़ पहचानो और उस तरफ चलो, क्योंकि जो मैं तुम्हें चुनने को कह रही हूँ, ये चुनने से, इस राह पे चलने से तुम्हारे जीवन में संघर्ष का समय हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में खुशियों का समय शुरू हो जाएगा उसी समय से जिस समय तुम मेरे बताए हुए मार्ग पे चल पड़ोगे। तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो कि मैं तुम्हें किस राह पे ले जाना चाहती हूँ। देखिए मेरे बच्चे, अब तो समझो, अब सुनो मुझे कि मैं किधर जाने को कह रही हूँ। मेरे बच्चे, जिस राह पे जाने के लिए तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलता है, लेकिन तुम्हारा मस्तिष्क उछल कूद मचाने लगता है, समझ जाओ मस्तिष्क तुम्हें गुमराह कर रहा है और तुम्हारी आत्मा को सुकून महसूस होता है, तो वो समझो मेरी आवाज़ है, मैं तुम्हें जाने को कह रही हूँ। और मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उस तरफ जाने को कह रही हूँ जिस तरफ चलने से तुम्हारे जीवन में थर्ड पार्टी का गम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मैं तुम्हें थर्ड पार्टी के खिलाफ खड़े होने को कह रही हूँ बच्चे। अब मैं साफ साफ बता देती हूँ, मैंने साफ साफ इसीलिए बोला है क्योंकि तुम्हें बार बार मैं आगाह करती हूँ कि थर्ड पार्टी ऐसे काम कर रही है, थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक कर रही है, थर्ड पार्टी मैनिपुलेट कर रही है, थर्ड पार्टी ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। मैं बार बार तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ ताकि तुम थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन लो, तुम मारक मंत्र करो, तुम थर्ड पार्टी पे दया करना बंद करो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने मस्तिष्क की सुन लेते हो। तुम्हारा तार्किक मस्तिष्क तुम्हें कह देता है नहीं वो भी तो बेचारी है, वो भी तो इंसान है। जैसे ही ये सब समझा दिया जाता है और तुम उसकी बात मान लेते हो, अपने मस्तिष्क की बात मान लेते हो और मेरी बात को अनसुना कर देते हो, जबकि मैं तुमसे कह रही हूँ कि इंसान तो शरीर है ना। मैं तो तुम्हें आत्मा की ऊर्जा बता रही हूँ। उस आत्मा की ऊर्जा बहुत घातक है तुम्हारे लिए और तुम्हारे पर्सन के लिए भी, तुम्हारे लिए, तुम्हारे सच्चे प्रेमी के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे ट्विन फ्लेम के लिए, तुम्हारे सोलमेट के लिए, तुम्हारे पूर्व जन्म के साथी के लिए। वो आत्मा घातक है, वो हानिकारक ऊर्जा है, वो डेविल एनर्जी है, लेकिन तुम्हारा मस्तिष्क शारीरिक रूप से बता देता है कि वो बेचारी बेचारा है, उसका क्या दोष है, और तुम उसी में फंस जाते हो और तुम मारक मंत्रों का प्रयोग नहीं करते हो, तुम मुझे नहीं सुनते हो। मेरे बच्चे, तुम शिव शक्ति की यात्रा पे हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें मैंने धरती पे भेजा है तो आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए भेजा है। मैंने इस वजह से नहीं भेजा है कि बैठ के बस तुम यूं ही फालतू में प्रेम बांटते रहो। तुम्हें युद्ध भी तो लड़ना है ऊर्जा का, तुम्हें लड़ाइयाँ भी तो लड़नी है, तुम्हें धरती पे शांति की स्थापना करनी है। तो शांति की स्थापना यूं ही चुपचाप बैठे रहने से नहीं हो जाती है, युद्ध लड़ना पड़ता है। महाभारत इसीलिए हुई थी, शांति की स्थापना के लिए महाभारत हुई थी। राम रावण युद्ध शांति की स्थापना के लिए हुई थी। जो भक्ति माँ सीता के रूप में जो भक्ति वहाँ कैद थी, उस भक्ति को छुड़ाने के लिए महाभारत हुई थी। और तुम महाभारत यानी राम रावण युद्ध, महाभारत और राम रावण युद्ध भक्ति की रक्षा के लिए हुई थी। उधर सीता भक्ति थी, इधर द्रौपदी भक्ति थी। इनकी रक्षा के लिए महाभारत और राम रावण युद्ध हुआ था और तुम इस बात को नहीं समझ रहे हो। तुम ये समझ रहे हो कि बस हमें तो भक्ति करनी है, तो भक्ति की रक्षा भी तो करनी है, शांति की स्थापना भी युद्ध से होती है। तो इस बात को समझो मेरे बच्चे, मारक मंत्रों का प्रयोग करो। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ इसलिए करो क्योंकि मैंने भेजा है तुम्हें, मैं तुम्हें इस कार्य को करने के लिए कह रही हूँ। शरीर के सिद्धांत पे मत जाओ, शरीर को मत देखो कि ये शरीर है, ये इंसान है। उस शरीर में रहने वाली आत्मा तो डेविल है। इस बात को समझो मेरे बच्चे, तुम इस बात को नहीं समझ रहे हो और इसीलिए हार रहे हो, इसीलिए वो टोने टूट के ब्लैक मैजिक करने में सफल हो जा रही है, हो जा रहा है, क्योंकि तुम
उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि तुम्हें लगता है वो बेचारी बेचारा। वो बेचारी बेचारा नहीं है, वो डेविल है। तुम दोनों के बीच में डेविल बन के वो आया है। डेविल, वो बेचारा, वो मासूम रूप लेके आया है। इस बात को तुम समझो मेरे बच्चे। मुझे दुख होता है, मुझे कष्ट होता है जब तुम मेरी इस बात को नहीं समझते हो। तुम्हारे भेजने का उद्देश्य, मैंने तुम्हें धरती पे सिर्फ इसलिए नहीं भेजा है कि बस तुम प्यार बांटोगे, शांत रहोगे। तुम्हारे शांत रहने से शांति की स्थापना नहीं हो जाएगी। तुम्हें ऊर्जा का युद्ध लड़ना पड़ेगा। तुम्हें मारक मंत्रों का हर उस आत्मा पे, हर उस प्राणी पे मारक मंत्रों का प्रयोग करना होगा जो तुम्हें और तुम्हारे साथी को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि तुम और तुम्हारा साथी, तुम दोनों में मेरा अंश है। मेरा अंश है तुम दोनों में, इसलिए तुम्हें युद्ध लड़ना पड़ेगा। मैंने भी असुरों से युद्ध लड़ा है और तुम्हारे रूप में मैं ही युद्ध लड़ रही हूँ। तो तुम ये मत सोचो, उनको बेचारा समझ के तुम मेरे युद्ध को खराब मत करो मेरे बच्चे। तुम्हारे विपरीत जो लोग हैं वो मेरे शत्रु हैं, मैं उनसे युद्ध कर रही हूँ। इसलिए तुम्हें भी इस एनर्जी में आना है, इस ऊर्जा में आना है कि मारक मंत्रों का प्रयोग करना है, क्योंकि तुम्हारे पर्सन से यूनियन डेस्टाइन है। अब डेस्टाइन होने का मतलब ये नहीं है कि तुम प्रयत्न नहीं करोगे, तुम्हें प्रयत्न करना है। और प्रयत्न सबसे पहले यही करना है कि तुम दोनों के बीच में जो आसुरी शक्तियाँ हैं, जो आसुरी आत्माएं हैं, उनको तुम्हें मार के भगाना है, उनके विरुद्ध तुम्हें खड़े होना है। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है मेरे बच्चे। मैं बार बार कह रही हूँ, अपने तार्किक मस्तिष्क से कहो कि वो चुप रहे, जो मैं कह रही हूँ उसको सुने। मैं कह रही हूँ कि जितनी भी थर्ड पार्टी हैं, जो भी तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हें यूनाइट नहीं होने दे रहे हैं, उनके खिलाफ मारक मंत्र का प्रयोग करो। ज़रूरी है, क्योंकि वो आसुरी आत्मा है। और तुम जितना देरी करोगे मारक मंत्रों का प्रयोग करने में, उतना ही तुम्हारे साथी को दर्द मिलेगा, उतना ही तुम्हारे साथी पे वो तंत्र मंत्र करता रहेगा, और तंत्र मंत्र से तुम्हारा साथी घायल लहूलुहान होता रहेगा। और याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा साथी और तुम एक ही हो। जब वो लहूलुहान होगा तो ऊर्जा तुम्हारी भी खराब होगी, ऑरा तुम्हारी भी खराब होगी। जब तुम्हारी ऑरा खराब होगी तो मेरे बच्चे बताओ, मैं तुम्हारी आत्मा में कैसे रह पाऊंगी। इस बात को समझो मेरे बच्चे। युद्ध करो, खड़े हो जाओ। कृष्ण रूप में भी मैंने अर्जुन को खड़ा किया था युद्ध करने के लिए। सामने उसके भाई बंधु थे, लेकिन भाई बंधु अगर असुरों के साथ हैं तो क्या युद्ध नहीं करोगे? विभीषण ने भी असुरों को छोड़ा था। इसलिए मेरे बच्चे खड़े हो जाओ। अभी मैं तुम्हें अब प्यार से भी समझा रही हूँ, तुम्हें डांट भी रही हूँ कि अब खड़े हो जाओ। तुम्हें युद्ध लड़ना है, तुम्हें ऊर्जाओं से युद्ध लड़ना है, तुम्हें इन आसुरी शक्तियों से युद्ध लड़ना है। तुम एक बार खड़े हो, तुम मारक मंत्रों का प्रयोग शुरू करो। अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करो, कवच से उसे प्रोटेक्ट करो और मारक मंत्र को थर्ड पार्टी पे प्रयोग करो। जब तुम ऐसा करोगे तब वो थर्ड पार्टी हारेगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हारे साथी को परेशान करती रहेगी, अपनी कैद में जकड़े रहेगी। ये ध्यान रखो, तुम्हें अपने साथी को उसकी कैद से छुड़ाना है तो मारक मंत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। और मेरे बच्चे ये ध्यान रखो, मारक मंत्रों का प्रयोग करते ही तुम्हारा साथी उस कैद से छूट जाएगा। तुम्हारी सत्यता को, तुम्हारी पवित्रता को, तुम्हारी यात्रा को तुम्हें अपने अर्धांग के रूप में स्वीकार कर लेगा, आवेगन हो जाएगा। टोने टोटकों की वजह से, रिचुअल्स की वजह से, स्पेल ब्लैक मैजिक की वजह से तुम्हारे पर्सन की अवेकनिंग रोकी जा रही है। जैसे ही तुम मारक मंत्रों का प्रयोग करोगे, उन सब का प्रभाव खत्म होगा। तुम्हारा पर्सन तुम्हें पहचान लेगा, तुम्हारा साथी तुम्हें पहचान लेगा, और तब होगा तुम्हारा दिव्य मिलन। तुम्हारे दिव्य मिलन में तुम्हारी बाधा सिर्फ यही है कि तुम थर्ड पार्टी को बेचारा मान रहे हो। वो बेचारा नहीं है, वो आसुरी आत्मा है, वो आसुरी शक्ति है जो बेचारे की शक्ल लेके तुम दोनों के बीच में है, और तुम उसको बेचारा समझ रहे हो। मेरे बच्चे ये भूल मत करो। मुझे दुख होता है जब तुम ऐसी भूल करते हो। मैंने तुम्हें भेजा है शांति की स्थापना के लिए। शांति की स्थापना तुम्हारे हाथ पे हाथ रखे बैठने से नहीं होगी। युद्ध लड़ो मेरे बच्चे, खड़े हो जाओ। शरीर के रूप में मत देखो कि कौन बेचारा है, कौन मासूम है। तुम सिर्फ आत्मा की ऊर्जा को पकड़ो। जो तुम्हारे खिलाफ है वो सत्य के खिलाफ है, वो मेरे खिलाफ है। तो मेरे बच्चे हो, मुझे प्रेम करते हो, मेरे बताए हुए सिद्धांतों पर चलते हो, और ऐसे बच्चे के खिलाफ अगर कोई खड़ा होगा तो वो सिर्फ असुर होगा, सिर्फ असुर। वो बेचारा नहीं हो सकता। इसलिए मेरे बच्चे समझो इस बात को। तुम्हें आसुरी शक्तियों, इन
आसुरी आत्माओं के खिलाफ खड़े होना है, मारक मंत्रों का प्रयोग करना है। तुम्हें जो मारक मंत्र अच्छा लगता है, जिस रूप से तुम कनेक्ट हो पाते हो, तुम नरसिंह भगवान के रूप से कनेक्ट हो पाते हो, तुम दुर्गा रूप से कनेक्ट हो पाते हो, तुम भैरव रूप से, तुम हनुमान रूप से कनेक्ट हो पाते हो, तुम जिस रूप से कनेक्ट हो पाते हो उसी रूप का मारक मंत्र करो और इसी थर्ड पार्टी पे करो, थर्ड पार्टी का नाम लेके करो, ताकि इसकी ऊर्जा खत्म हो और ये तुम्हारे पर्सन को कोई नुकसान ना पहुंचाने पाए, तुम्हारे साथी को कोई नुकसान ना पहुंचाना पाए। क्योंकि मारक मंत्रों के और कवच के प्रयोग से, यही दो प्रयोग से इस थर्ड पार्टी का असर खत्म होगा, इसका प्रभाव खत्म होगा, इसके सारे जादू टोने खत्म होंगे और तुम्हारे साथी को इनसे मुक्ति मिलेगी और तुम्हारा सदा सदा के लिए यूनियन होगा। मेरे बच्चे, अगर परमानेंट यूनियन चाहते हो तो तुम्हें मारक मंत्र कवच का प्रयोग करना होगा होगा थर्ड पार्टी के खिलाफ। अपने साथी के लिए कवच और थर्ड पार्टी के खिलाफ मारक मंत्रों का प्रयोग करना होगा, तब तुम्हारा परमानेंट यूनियन ज़रूर होगा। तो जो मैंने कहा है वो तुम करो, जो तुम्हारा तार्किक मस्तिष्क कह रहा है उसको मत सुनो। तुम्हारा तार्किक मस्तिष्क तुम्हें थर्ड पार्टी के फेवर में मैनिपुलेट कर रहा है, जो कि गलत है। मैं कह रही हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हें थर्ड पार्टी के खिलाफ जाना है, तुम्हें ऊर्जा से उसकी खिलाफत करनी है। तुम युद्ध करने आए, तुम वॉरियर हो, तुम मेरे सैनिक हो मेरे बच्चे, तो अपने दायित्व को निभाओ। तुम मेरे सैनिक बन के गए हो और शांत बैठे हो, चुप बैठे हो, थर्ड पार्टी को बेजारी समझ रहे हो, तुम उसको पहचान नहीं रहे हो, तो तुम अपने दायित्व से हट रहे हो और मैं तुम्हें अपने दायित्व से नहीं हटने दूंगी मेरे बच्चे। खड़े हो जाओ, युद्ध लड़ो, ऊर्जा का युद्ध लड़ो और अपने पर्सन को, अपने साथी को मुक्त कराओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और मैं कह रही हूँ तुम्हारी जिम्मेदारी, इसको पूरा करो मेरे बच्चे। तुम्हारा परमानेंट यूनियन होगा, लेकिन मैंने जो कहा है वो करो, बिना सोचे समझे करो। क्योंकि मैंने कहा है तुमसे, कृष्ण रूप में जब अर्जुन को समझाया था तो फिर अर्जुन ने गांडीव उठा लिया था मुझे समर्पित होके कि मेरा कृष्ण कह रहा है तो मुझे युद्ध लड़ना है। इसीलिए खड़े हो जाओ। तुम कुरुक्षेत्र में खड़े हो मेरे बच्चे, कुरुक्षेत्र में खड़े हो और मैं तुम्हारा कृष्ण बन के तुम्हें समझा रही हूँ कि अपना गांडीव उठाओ और युद्ध लड़ो। तुम्हारे सामने जो खड़े हैं वो मेरे शत्रु हैं, तुम्हारे कोई नहीं है। युद्ध लड़ो मेरे बच्चे, तुम्हें अपने साथी को उससे मुक्त कराना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें ये करना है। तुम युद्ध लड़ो, तुम्हारा परमानेंट यूनियन तभी होगा जब तुम मारक मंत्रों का प्रयोग करोगे और अपने पर्सन को कवच से प्रोटेक्ट करोगे। ये दो करके मैं वचन देती हूँ कि तुम्हारा परमानेंट यूनियन बहुत जल्दी होगा मेरे बच्चे। तुम्हारा परमानेंट यूनियन बस होने ही वाला है।